इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के कुछ कॉन्सेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर के क्वेश्चंस का सॉल्व जो करने के बाद जो पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो हमारे, और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ में अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो हमें, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की। सबसे पहले मैं जब कहता हूं कि परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कि कोई भी एक नंबर है, सपोज करते हैं नंबर है n, नंबर है n, अगर मुझे उसको 10% से इंक्रीज करना है। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मुझे किसी नंबर को 10% से इंक्रीज करना है, तो इसका सिंपल सा यही मतलब हुआ कि n को n के 10% में ऐड कर दो। 10% का रेशियो क्या होता है, 1/10 होता है ना, फ्रैक्शन यही बनता है 1/10, मतलब इंक्रीज ऑफ 1 ऑन 10, यही होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि अगर n एक नंबर है, उसको मुझे 10% से इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, n के अंदर n का 10% ऐड कर दूंगा, तो जो नंबर बन के आएगा वो क्या होगा, n का 10% इंक्रीज होने के बाद जो नंबर होगा वही अपने इक्वल्स टू में आ जाएगा। ठीक है, यहां से अगर मैं n कॉमन ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + 1/10। तो अगर मैं n को n% से, सॉरी, अगर मैं n को 10% से इंक्रीज करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11/10 बन जाएगा ना, n का 11/10 बन जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। तो क्या समझ में आया अपन को कि परसेंटेज इंक्रीज मतलब एक नंबर n है, उसका अगर मुझे 10% इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस नंबर में उसी नंबर का 10% ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, इंक्रीज हुआ हुआ नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज करते हैं एक नंबर है 1000, अगर मुझे इसको 10% इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस नंबर में उस नंबर का 10%, 1000 का 10% कितना होता है, 1/10 होगा, 1/10 होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000 + 100 मतलब 1100। आई होप यहां तक क्लियर है। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब आपको समझ आ चुका है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि एक नंबर है n, उसको मुझे 25% से इंक्रीज करना है, सबसे पहले क्या करना है अपन को, देखो ये तो अपने करेंगे नहीं हर बार। ठीक है, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए था। तो हम क्या करेंगे, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, इंक्रीज ऑफ 1 ऑन 4। ठीक है, तो अगर इसका एक मतलब ये भी है कि अगर नंबर 4 हुआ तो उस पर 1 का इंक्रीज, 25% का मतलब क्या हुआ कि अगर नंबर 4 हुआ तो उस पर 1 का इंक्रीज, 4 है, 1 का इंक्रीज हो गया, तो 1 का इंक्रीज होने के बाद बना कितना, हो 4 + 1 5, तो नंबर कितना हो गया, 4 से 5, तो n कितना बन गया, 5/4। नंबर क्या हो गया, 4 से 5 हो गया। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि n को 20% से इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, 1/5, इंक्रीज ऑफ 1 ऑन 5 कितना बन जाएगा, 5 + 1 6, तो n कितना हो जाएगा, 6/5। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, ये तो बात थी इंक्रीज की। अगर मैं बात करता हूं डिक्रीज की, डिक्रीज में क्या होगा, डिक्रीज का मतलब होगा कि एक नंबर n है, अगर मुझे उसको 10% से डिक्रीज करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एक नंबर n है तो उस n में से n के 10% को माइनस कर देना। क्या, अगर एक वो नंबर n है तो उस नंबर में से उसी नंबर के 10% को माइनस कर देना, तो क्या बन के आएगा, ये बनेगा 1 - 1/10। कितना बन जाएगा, ये n × 9/10। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि n को आपको 25% से डिक्रीज करना है, तो क्या करोगे, n लिखोगे, फिर बाद में 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब डिक्रीज ऑफ 1 ऑन 4, मतलब कोई नंबर 4 है तो उसमें से 1 का डिक्रीज करना है, 1 माइनस करना है, तो कितना बन जाएगा, वो 3। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 3/4। वैसे मैं बात करूंगा 20% का डिक्रीज, तो क्या करोगे, नंबर 1/5 लिखोगे,
एक माइनस होने के बाद क्या बन जाएगा 4, तो ये बन जाएगा 4/5। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया इंक्रीज का, ये कॉन्सेप्ट हो गया डिक्रीज का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक है इंक्रीज और डिक्रीज के कॉन्सेप्ट से। आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज दोनों ही किस तरीके से हो सकते हैं। मतलब देखे अगर देखा जाए तो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज ये दो टाइप से हो सकते हैं। बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि मैं कहता हूं कि दो एग्जांपल लेता हूं मैं। एक मैंने लिया, एक नंबर है 1000, उसको मुझे 10% से इंक्रीज करना है। ठीक है, तो जो इंक्रीज है या डिक्रीज है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला नॉर्मल तरीका और दूसरा सक्सेसिव। क्या डिफरेंस है समझ जाओगे एग्जांपल के थ्रू। सेम है, दो केस लिए मैंने, एक नॉर्मल वाला एक सक्सेसिव वाला। दोनों में मैंने सेम नंबर लिया 1000, यहाँ भी 1000 और 10% का इंक्रीज कर रहा हूं मैं। जब मैं बात करूंगा नॉर्मल की तो मैं इसको 3 बार इंक्रीज करने वाला हूं और मैं इसको भी 3 बार इंक्रीज करने वाला हूं। तो जब मैं बात करूंगा नॉर्मल की, तो मैं उसको फर्स्ट टाइम इंक्रीज करूंगा। ठीक है, तो कितना इंक्रीज होगा, 1000 पे 10% 100 का इंक्रीज होगा, है ना। नंबर कितना बन जाएगा, 1000 प्लस 100 कितना, 1100। जब मैं इसको सेकंड टाइम इंक्रीज करूंगा तो भी मैं इसी को इंक्रीज करने वाला हूं। जो स्टार्टिंग में नंबर था उसी को मैं 10% इंक्रीज करूंगा। कितना होगा स्टार्टिंग में नंबर का 10%, 100, और मैं उसको फिर से ऐड कर देता हूं उसके अंदर। 100 फर्स्ट टाइम पे जब इंक्रीज किया तब 100 था, 100 सेकंड टाइम पे इंक्रीज किया तब 100 था। नंबर क्या बन जाएगा, 1200। जब मैं थर्ड टाइम की बात करता हूं, थर्ड टाइम भी मैंने इसी नंबर को फिर से इंक्रीज किया। नॉर्मल इंक्रीज में क्या हो रहा है कि मैं बार बार इसी नंबर को इंक्रीज किए जा रहा हूं। जो मैंने स्टार्टिंग में एक नंबर ले लिया था, हर बार मैंने उसी को इंक्रीज किया है, तो इस बार भी 100 आएगा। टोटल इंक्रीज कितना हुआ इसके अंदर, जब मैंने इसको 3 बार इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज हुआ, 300 का। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या था 1000, तो 1000 प्लस 300 कितना हो गया, 1300। मतलब वो नंबर जब मैंने 3 बार इंक्रीज किया 10% करके तो कितना हो गया, 1300 बन गया। ठीक है, सक्सेसिव में क्या होता है कि वो नंबर मैंने लिया, जब मैंने फर्स्ट टाइम इंक्रीज किया तो कितना बनेगा, ये 1000 का, अब मुझे पता है 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, है ना। तो इंक्रीज होकर कितना बन जाएगा, 11/10 बन जाएगा नंबर। कोई भी नंबर होगा अगर मैं उसको 10% से इंक्रीज करता हूं तो नंबर क्या बन जाएगा, 11/10। तो 1000 का अगर मैं फर्स्ट टाइम इंक्रीज करूंगा तो क्या नंबर बनेगा, वो बनेगा 11/10। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको इंक्रीज किया तो नंबर क्या बना, 11/10। अब जब मैं सेकंड टाइम इंक्रीज करूंगा तो यहां तो हमने क्या किया था, जब नॉर्मल के अंदर हमने क्या किया था कि हर बार उस 1000 को इंक्रीज कर रहे थे। बट जब सक्सेसिव की बात करेंगे तो हम इस 1000 को इंक्रीज ना करके जो फर्स्ट टाइम पे हमारा इंक्रीज होने के बाद नंबर बना था, इसको कैलकुलेट नहीं करना है अभी हमको ना। जो भी नंबर बना था उसी को आप वापिस से 10% इंक्रीज कर दो। क्या नंबर था ये नंबर था 1000 इंटू 11/10 इंटू, इसी नंबर को, जो भी नंबर है ये, इसी नंबर को आप क्या करोगे, 11/10 कर दो। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल में क्या हो रहा है, हर बार 1000 पे कर रहे हो, जो स्टार्टिंग में नंबर लिया था उसी को इंक्रीज कर रहे हो। यहां पर आप क्या कर रहे हो, उस एक बार इस पे इंक्रीज किया फिर इसको इंक्रीज करोगे। अब जो सेकंड टर्म में आपने जो नंबर आपको मिला, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बनेगा। जो भी नंबर बनेगा, तो अगर आपको थर्ड टाइम इंक्रीज करना है तो ये जो भी नंबर बना उस नंबर को फिर से 11/10 कर दो। 11/10 ये पहले वाला, सेकंड टाइम वाला और ये थर्ड टाइम वाला। ठीक है, तो जो नंबर बनेगा ना वो पता है क्या बनेगा, नंबर बनेगा 11 का क्यूब जो कि होता है 1331। यहां पर टोटल कितना आया था आपके पास, 1300। यहां पे कितना आया, 1331, है ना। टोटल जो इंक्रीज होने के बाद नंबर कितने से इंक्रीज हुआ, 331 से। यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुआ था, 300 से। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि फर्क है। नॉर्मल में क्या करते हो आप, बार बार स्टार्टिंग में जो आपने नंबर लिया था उसी को इंक्रीज कर रहे हो। सक्सेसिव में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट टाइम पे जो आपको टर्म मिला था इंक्रीज करने के बाद, सेकंड टाइम पे आप उसी को 10% से इंक्रीज करोगे। थर्ड टाइम पे आप क्या करोगे, जो सेकंड टाइम में आपको जो नंबर मिला था उसको इंक्रीज करोगे। ठीक है, इसलिए आपके पास एक्स्ट्रा कुछ आ गया, 331 आ गया। आई होप यहां तक क्लियर है। सक्सेसिव को, अगर आपको सक्सेसिव परसेंटेज दिए हुए हैं, आपको कहा है कि सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है और आपको 2% दिए हुए हैं, है ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है वो, x
प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ये फॉर्मूला क्या होता है और कैसे इसको हम यूज करेंगे, हम जब इसका एग्जाम्पल करेंगे तब हम देख लेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर सब कुछ क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना ही ये आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड सी इज पॉइंट ऑन ए बी। ए और बी है, एक दूसरे से कितने दूर है, 5 सेंटीमीटर। और क्या है, सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, सी है कहीं पे पॉइंट, ठीक है, सी एक पॉइंट है, ए सी अपना 3 है और बी सी अपना 2 है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए सी इंक्रीज बाय 6%। अगर मैं 3 को 6% से इंक्रीज करूंगा तो कहां आ जाएगा, ये यहां कहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, ठीक है, यहां था और यहां आ गया, ये पार्ट मान लो इंक्रीज किया हुआ है। तो दो जो है, ये जो सीबी की लेंथ है वो इतनी डिक्रीज हो गई, हो गई। अब मुझे सीबी को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, यही पूछा है कि सीबी की जो लेंथ है वो कितनी डिक्रीज हुई है, कितने परसेंटेज डिक्रीज हुई है, यही पूछा है। पहले सीबी की लेंथ कितनी थी, 2, तो डिक्रीज कहां से हुई है, 2। देखो परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। इनिशियल मतलब क्या, स्टार्टिंग में क्या जो वैल्यू थी, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब होता है चेंज कितना हुआ उसके अंदर, है ना। तो जो चेंज हुआ वो अपॉन इनिशियल से आप डिवाइड कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपना कितना इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज आ जाएगा। अब आपको पता है कि चेंज कितना हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ है 3 का 6% जितना चेंज हुआ है, क्योंकि 3 ने अपना 6% इंक्रीज किया तो उतना ही तो सी बी कम होगा, जितना जितना ए सी इंक्रीज होगा उतना ही तो सी बी कम होगा। तो सी बी कितने से कम हुआ, 3 इंटू 6/100 से। इनिशियल मतलब क्या, सी बी था कितना पहले, 2, तो 2 से वो इतना इंक्रीज हुआ तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये 100 से ये 100 कैंसिल, 18 में बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 9%। डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A number is increased by X percentage to get the original number it is to be reduced by। मान लेते हो नंबर n था, अगर मैं कह रहा हूं उसको x% से इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या, n के अंदर n का x बाई 100 ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, ये बनेगा n कॉमन लेने के बाद 100 प्लस x बाई 100, ठीक है। ये नंबर ऐसा कुछ बन चुका है। अब मुझे यहां से इसको वापस से n बनाना है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। मतलब जहां से शुरू किया है उसको डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। मुझे इसको n बनाना है, ठीक है, मुझे इसको फिर से n बनाना है। डिनोमिनेटर में कौन आएगा, जहां से शुरू किया है, जो इनिशियल होगा, n इंटू 100 प्लस x बाई 100 इंटू 100, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा इन दोनों का डिफरेंस, कर दो डिफरेंस किन दोनों का। देखो ये क्या बनने वाला है, ये सेम यही तो बनने वाला है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इसका और इसका डिफरेंस ले लेते हैं, क्या बनेगा, ये n प्लस एन एक्स बाई 100 में से आप n माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, कितना आएगा, एन एक्स बाई 100, यही आएगा। इसको यहीं पे लिख दो, पूरे को ऐसा कैसे लिख दो, यहाँ पे एन एक्स बाई 100, ये 100 से 100 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, 100 जो है ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 100x अपॉन 100 प्लस x। तो कितना चेंज हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, जो भी रिड्यूस किया तो कितना कितना करना पड़ा, 100x बाई 100 प्लस x परसेंटेज। कहाँ है ये, बी ऑप्शन में है, ठीक है, यही अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 40%। नंबर को आपने इंक्रीज किया कितने से, 40% से। 40% मतलब कितना होता है, 2/5, मतलब क्या हो जाएगा, वो 7/5 हो जाएगा। अगर वो नंबर स्टार्टिंग में 5 था तो वो 7 हो गया, ये मतलब हुआ ना, ठीक है।
देन डिक्रीज बाय 25%। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, डिक्रीज किया मतलब 3/4 कर दिया उसको। फिर क्या किया, फिर से इंक्रीज किया 15%। 15% होता है 15/100 मतलब 3/20। इंक्रीज किया ना तो ये बन जाएगा 23/20। फिर से डिक्रीज कर दिया 20% से। 20% मतलब कितना होता है 1/5, डिक्रीज किया ना तो ये बन जाएगा 4/5। ठीक है, तो नंबर कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो बात करनी है अपन को। 4 से 4 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ये बनेगा 5 दूनी 10, 100 इंटू 5, ये बन जाएगा 500। ऊपर क्या बनेगा 21 इंटू 23, 21 इंटू 23 कितना होगा 3, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और 2 8, 4, 483। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, मैं कहता हूं अगर 10% इंक्रीज हुआ है कुछ तो क्या होता है, अपने क्या लिखते हैं 11/10। मतलब क्या कि अगर ओरिजिनल नंबर 10 रहा होगा तो वो 11 बन गया। कितने का इंक्रीज हुआ आप बता सकते हो यहां से कि इनका जो डिफरेंस होगा वो लिखो, अपॉन जो डिनोमिनेटर में वो लिख दो, तो आप बता दोगे कि 1/10 इंटू 100 कर दो तो क्या आ जाएगा, आपको समझ में आ गया 10% का डिक्रीज हुआ है ना। वैसा ही हुआ यहाँ पर भी कि वो डिनोमिनेटर में 500 था, कितना बन गया 483। तो कितना डिक्रीज हुआ है मुझे ये बताओ, नंबर में 17 का डिक्रीज हुआ है, किस पर 500 पर, इंटू 100। अगर वो नंबर स्टार्टिंग में 500 होता है तो कितना बन जाएगा 483। ठीक है, कैंसिल कर दो, कितना बन जाएगा ये, डिवाइड करो, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये 5 चौक 20, 3.4 का डिक्रीज हुआ है, 3.4 का डिक्रीज। डी अपना आंसर होगा। आई होप यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय, देखो फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, अगर अपने उसका न्यूमरेटर को ऊपर वाले को कितने से इंक्रीज करते हैं 25%, सॉरी 15% से, तो 20 देखो कितना होता है 3/20 होता है, इंक्रीज करने के बाद क्या बन जाएगा ये 23/20, 23/20। और डिनोमिनेटर को कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, अच्छा इसको डिक्रीज कर रहे हैं 20% से, मतलब 20% मतलब कितना होता है 1/5, मतलब डिक्रीज करने के बाद बन जाएगा 4/5। ये करने के बाद वो फ्रैक्शन क्या बन गया 17/65। तो x अपॉन वाई अपन को पूछा है, क्या कर सकते हैं, देखो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4/5 और ये आ जाएगा ऐसे 20/23। ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो x/y अपना आ गया 5 चौक 20, 16 इंटू 17, सही तो कर रहे हैं अपन, 65 इंटू 23, 5 3 15, लास्ट में 5 आएगा नीचे, ये यहाँ भी 5 है, नीचे का टेंशन ही नहीं है, सब सेम आ रहे हैं, अपन को सिर्फ ऊपर का देखना है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 में 17 ऐड कर दो, ये बन जाएगा 273। तो 273 अपॉन 273 आ रहा है, 16 का स्क्वायर प्लस 16 ऐड कर दो, एक सेकेंड, हाँ ये बन जाएगा 272, मतलब ये डी अपना आंसर हो गया। 16 को आप 17 से मल्टीप्लाई करो तो क्या करोगे 16 इंटू 16 प्लस 16, ये मतलब हुआ ना इसका, तो अब इसको 16 का स्क्वायर करो 256 प्लस 16 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 272 अपॉन डिनोमिनेटर सबका सेम है तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 60%। फिर से सेम क्वेश्चन है, न्यूमरेटर को आपने क्या किया 16/10 कर दिया, 60% इंक्रीज हुआ है ना। कैसे भी लिख सकते हो इसको आप, 3/5 भी लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 8/5, तो वो भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, 8/5 कर दिया आपने। फिर डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया 40% से, कर दिया 40% मतलब होता है 2/5, मतलब 7/5 कर दिया आपने, 7/5, तो क्या बन गया वो 16/63। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 8 दूनी 16, 7 9 63, तो x अपॉन वाई कितना आ गया अपना 2/9। ठीक है, 2/9 का है अपना ऑप्शन ए के अंदर। आगे बढ़े, द ट्रेन टिकट फेयर फ्रॉम ए टू बी इन सेकेंड क्लास एसी एंड थर्ड क्लास एसी की बात हो रही है। सेकेंड क्लास एसी और थर्ड क्लास एसी की बात हो रही है। कितना था पहले 2500 था, और यहां कितना था 2000। द फेयर ऑफ सेकेंड क्लास एसी एंड थर्ड क्लास एसी आर इंक्रीज बाय 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली।
20% मतलब 6/5, और ये कितना इंक्रीज हुआ है 11/10, ठीक है। फाइंड द न्यू फेयर्स ऑफ एसी इन सेकंड क्लास एंड अच्छा, फाइंड द न्यू फेयर्स ऑफ सेकंड क्लास एसी एंड थर्ड क्लास एसी। फेयर का रेशियो पूछा है अपन से, फेयर नहीं पूछा है, फेयर का रेशियो पूछा है अपन से, तो इन दोनों का रेशियो ले लो, हो जाएगा सॉल्व। 10 से 10 कैंसिल हुआ, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 5 5 25, ये बन जाएगा 22, और ये बन जाएगा 30। और भी कुछ कैंसिल हो सकता है ना, हो सकता है बिल्कुल। 15:11, 15:11 ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 2 टैंक्स ए एंड बी इज इन रेशियो 6:5। 6:5 का रेशियो है वाटर का। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक ए इज इंक्रीज बाय 30%। 6 को आप 30% से इंक्रीज करो, इसका मतलब उसका 13/10 कर दो, कितना बन जाएगा 78/10, मतलब 7.8 कर दिया, तो ए कितना बन गया 7.8, ठीक है। बाई वॉट परसेंट शुड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक बी इंक्रीज सो दैट बोथ द टैंक्स हैव द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। मैं बी को कितना इंक्रीज करूं कि वो भी 7.8 बन जाए, दोनों में सेम वाटर जाए, इसका मतलब यही हुआ कि इसके अंदर 7.8 है तो इसके अंदर भी 7.8 बन जाए। कितना इंक्रीज करूं मैं 5 से 2.8 का इंक्रीज करूंगा तो कितना बन जाएगा 7.8 इंटू 100, परसेंटेज में 100 बन गया। ये पॉइंट है, इसको मैं लिख सकता हूँ नीचे 0, इसको आगे एक स्टेप करके लिख देता हूँ मैं। 28/0 10 इंटू 5 इंटू 100। एक बात और, या तो इसको 5 से डिवाइड करो या फिर आप इसको 5 को लिख सकते हो, देखो 5 को लिख सकते हो 10/2, तो आप लिख सकते हो 28 इंटू 10 इंटू 10/2 इंटू 100। 10/2 लिखोगे ना, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है एक बार खाली, यहाँ से 28 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6 लास्ट में आएगा, ए ऑप्शन हो गया अपना। 28 इंटू 2 बनेगा 56% अपन को इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ये अपना आंसर हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन ये, आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000। इट्स एनुअल इंक्रीज, मतलब फर्स्ट ईयर अगर ये 11/10 होता है, 10% का इंक्रीज हो रहा है ना, इज 10%, मतलब कितना हुआ 11/10। देन इट्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 years विल बी, मतलब हर साल जितनी भी पॉपुलेशन है वो उसका 10% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी, मान लो अभी जो पॉपुलेशन है एट प्रेजेंट, उसका 10/11 हुआ फर्स्ट ईयर में। जो फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन है उसका 11/10 हुआ, सॉरी इसका 11/10 हुआ फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर का 11/10 होगा सेकेंड ईयर की बनेगी, सेकेंड ईयर का फिर से 11/10 करेंगे, थर्ड ईयर की बनेगी, ठीक है। तो प्रेजेंट की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 10% से, उसके बाद जो फर्स्ट ईयर की जो पॉपुलेशन होगी इंक्रीज होने के बाद जो प्रेजेंट से इंक्रीज हुई है उसी को वापस से इंक्रीज करेंगे 10% जो सेकंड ईयर की बनेगी, और सेकंड ईयर की पॉपुलेशन को फिर से जो पॉपुलेशन होगी उसको 10% से इंक्रीज करेंगे, थर्ड ईयर की बनेगी। ये मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ कि जो 64,000 है उसको इंक्रीज किया 10% से, ये आ गई अपनी फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन। सेकेंड ईयर की कितनी हो जाएगी, इसी को फिर से 11/10 कर दो, और थर्ड ईयर की कितनी हो जाएगी, इसी को फिर से 11/10 कर दो, ठीक है। 0 0 कैंसिल कर दो, लास्ट में क्या आएगा 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, तो लास्ट में जो भी आएगा इसका यूनिट डिजिट होगा 4। 4 कहीं दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है बी, इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा अपना आंसर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ अ मोटरसाइकिल डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 4%। 4% मतलब होता है 4/100, मतलब 1/25। डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब 25 पे 1 कम हो रहा है तो कितना बन रहा है 24 बन जा रहा है, 24/25 हो रहा है वो, है ना, 1 कम होने के बाद। अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 75,000 है, तो 2 साल बाद कितनी होगी, पहले साल इतनी होगी, सेकेंड ईयर क्या हो जाएगी फिर से 24/25, 25 से 75, और ये बनेगा 25 नहीं 50 120, जो भी नंबर बनेगा लास्ट में 1 0 आएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, हमको दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये 12 है, 12 मतलब 4 इंटू 3, ठीक है। तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, जो भी ये मल्टीप्लाई होके बनेगा, जो भी ये मल्टीप्लाई होके बनेगा वो नंबर क्या होगा
3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो उसके डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। अब 6 और 9 का डिजिट का सम करो, कितना आ रहा है? 15। 15 आ रहा है। 15 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो अगर 15 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। चलो ये नंबर तो 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन हमको पता है लास्ट में एक ही जीरो आने वाला है, यहाँ 3 जीरो है, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। 7 और 2 9, लास्ट में 3 जीरो है तो अपना आंसर ये भी नहीं हो सकता। लास्ट में 2 जीरो सिर्फ यहीं पर है, मतलब सिंगल जीरो लास्ट में इन दो ऑप्शन में ही है। तो जो भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा वही इसका अपना आंसर होगा। चेक करते हैं, ये नंबर जो है ये 7 है, 7 + 1 + 2 कितना होगा? 10। 10 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा। अगर 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो नंबर भी अपना आंसर नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या होगा? सी। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो क्या होता है पता है, अगर एग्जामिनर को थोड़ा घुमाना होगा तो वो यूनिट डिजिट को घुमा देगा। आप देखो इन दोनों के अंदर सेम यूनिट डिजिट दिए हुए हैं, तो अगर आप यूनिट डिजिट से चेक करते हो ना तो उस केस में घूम जाओगे। मतलब हो सकता है आपको मतलब कुछ ना कुछ और दो ऑप्शन मिले सेम यूनिट डिजिट के साथ, लेकिन नंबर्स में से कुछ ऐसे नंबर्स पिक करो, जैसे 3 पिक कर लिया मैंने, 9 पिक कर सकता था मैं, क्योंकि यहाँ पर 24 है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो नंबर जो भी होगा कम से कम वो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मैं वो चेक कर सकता था। हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसा नंबर 7 जिस तो नंबर आके मान लो कि एक नंबर है 7 इंटू समथिंग है, तो जो भी आंसर बनेगा उसके अंदर 7 होगा। तो बहुत रेयर ऐसा चांस होता है कि दो ऑप्शन मैच कर जाएं। जनरली क्या होता है कि आप 7 को चेक करोगे ना, अगर आंसर में 7 है और आपके जो मल्टीप्लाई कर रहे हो नंबर में 7 है, तो क्या होगा? जनरली है ना, आपको आंसर मिल ही जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि वो जो इसका लास्ट का जो यूनिट डिजिट है उसके साथ वो भले वो सेम रख दे, छेड़छाड़ कर ले, लेकिन वो ऐसे कुछ नहीं कर सकता। तो उस केस में आप उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो। आपने क्या किया, सिर्फ देखा यहाँ पे 3 था, ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो अपना आंसर नहीं है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा फटाफट से। मल्टीप्लाई करने की झंझट नहीं। कौन 24 को 24 स्क्वायर करता 576, उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करता, टाइम जाता, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ऑफ विलेज was 9800 in a year with increase in population of male। देखो मेल और फीमेल है, गांव के अंदर मेल प्लस फीमेल है, कितना है? 9800। मेल को 8% से इंक्रीज किया, फीमेल को 5% से इंक्रीज किया पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन कितनी बन गई? इतनी बन गई, है ना। कितनी इंक्रीज हुई है बताओ? 9800 थी, इंक्रीज होके कितनी बनी है? 10458। कितने का इंक्रीज हुआ है? 658 का इंक्रीज हुआ है, इतना ही हुआ है ना, ठीक है। क्यों हुआ ये इंक्रीज? क्योंकि आपने मेल को 8% से इंक्रीज किया है और फीमेल को 5% से इंक्रीज किया है। अच्छा मैं लिख सकता हूं क्या, मेल को 5% से इंक्रीज प्लस मेल को 3% से इंक्रीज। इस 8 को मैंने तोड़ दिया, मेल को 5% से इंक्रीज, देखो यहां पे लिख दो मेल को 3% से इंक्रीज और मेल को 5% से इंक्रीज, प्लस फीमेल को 5% से इंक्रीज। इसको इसके अंदर आप क्या करो, कॉमन ले लो, 5/10, 5/100, मेल प्लस फीमेल इक्वल्स टू 658। मेल प्लस फीमेल कितना है अपने पास? 9800। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? ये अपना नंबर है 3m/100। नंबर क्या बन जाएगा अपना? 5 × 100 × 9800। कैंसिल करो, या तो 5 से मल्टीप्लाई करो या फिर इसको आधा करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो। बताया था ना मैंने, 5 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 10/2 से मल्टीप्लाई करना। देखो 2 से डिवाइड करना इजी होता है बजाय 5 से मल्टीप्लाई करना, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा? ये 2 चौके 8, 2 9 18। या तो आप इसको 98 को 5 से मल्टीप्लाई करो या फिर 10/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन जाएगा? ये 2 चौके 8, 2 9 18, 49 बन जाएगा। सॉरी 49 नहीं, 49 490 बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये 10/2 था। कितना बन गई? 98 × 5 कितना हो गया? 490। और ये कितना है अपना? 3m + 100 इक्वल्स टू 658। माइनस करो कितना बनेगा? ये 500, 158 और 168। तो 3m/100 क्या बन गया अपना? 168। 100 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी जगह 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 5 = 15। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया अपन ने? ये 100 ही बनेगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल 100 बनने वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस भी सही था अपना, कोई बात नहीं, देखते हैं। 3 × 5 = 15,
16, 1 बचा, 3 6 18, 5600 बच गया। तो नंबर ऑफ मेल कितने आ गए अपने पास? 5600, वही अपन से पूछा है ना? कितना आ गया अपने पास? आंसर सी। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या कहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं। ए बी की जो सैलरी है वो सेम है, मतलब ये भी अगर 100% हुई तो ये भी 100% होगी। अगर इसकी 100 रुपए है तो इसकी भी 100 रुपए होगी। ए बी और सी डोनेट करते हैं, ये 100 में से 10 रुपए डोनेट करता है, 100 में से 8 रुपए डोनेट करता है, और ये कितने डोनेट करता है इसकी सैलरी पता नहीं कितनी है, बट इतना है कि वो अपनी सैलरी का 9% डोनेट करता है। दोनों की सैलरी सेम है, मतलब मान लो दोनों की सैलरी अगर 100 हो तो ये 10% सेम डोनेट करता है और ये 8% डोनेट करता है। तो डोनेशन में फर्क कितना है? 2 का फर्क है ना इन दोनों के। ए और बी के डोनेशन में फर्क कितना है? 2 का। और एक्चुअल में कितना फर्क है? 400 का। द डिफरेंस बिटवीन डोनेशन ऑफ ए एंड बी कितना है? 400। तो इस 2 की वैल्यू कितनी होगी? 400। ए और बी की डोनेशन की वैल्यू कितनी होगी? 18। ए प्लस बी डोनेशन कितना करते हैं इसमें? परसेंटेज में कितना करते हैं? 18। तो देखो 2 की वैल्यू अगर 400 है तो 18 की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ? 3600। 3600 होगी ना? ठीक है, मतलब ए और बी कितना डोनेट करते हैं? 3600। आगे स्टेटमेंट क्या है? टोटल डोनेशन बाय ए एंड बी इज 900 मोर देन दैट ऑफ सी। मतलब ए और बी सी से 900 ज्यादा करते हैं, इसका मतलब सी ए और बी से 900 कम करता होगा। तो अगर इसमें से मैं 900 कम कर दूं तो ये किसका डोनेशन होगा? सी का डोनेशन। कितना है? 2700। अब मुझे पता है सी जो है वो 9% डोनेट करता है और उसकी वैल्यू कितनी है? 2700। 9 की होगी 2700, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? हमको सी की मंथली सैलरी पूछी है ना, 100 की कितनी होगी? 9 से 27, तो हो जाएगी 30,000। ठीक है, बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। ठीक है, रेनू सेव्स 20% ऑफ हर इनकम। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक्सपेंडिचर को आप सेविंग से ऐड करोगे तो इनकम आ जाएगी। यही होता है ना, आप कुछ कमाते हो, उसमें से कुछ खर्च करते हो और कुछ बचा के सेव कर लेते हो। ठीक है, वो अगर 20% सेव करती है, 20% का मतलब कितना हो? 1/5। मतलब अगर वो 5 कमाती है तो वो 1 सेव करती है, 5 कमाती है तो 1 सेव करती है, तो खर्च कितने करती होगी? 4। ठीक है, अगर उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 20% से, उसका इनकम इंक्रीज हुआ 29% से, तो उसकी सेविंग कितने से इंक्रीज हुई? क्या करेंगे अपन? इनकम इंक्रीज हुई 29 से, तो पूरे को 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनकम को जितने से इंक्रीज हुई है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हुआ है? 20% से इंक्रीज हुआ है ना, मतलब प्लस में है तो प्लस 20% से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक्सपेंडिचर को जितने परसेंट से इंक्रीज बोला है उसी से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो ये कितना बनेगा? 29 to 5, या फिर ये बनेगा 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 10/2 कर लो। कितना बनेगा? 1, और ये बनेगा 8, 185। ठीक है, ये कितना बनेगा? 80। प्लस सेविंग कितने से इंक्रीज होगी? सपोज करते हैं x से इंक्रीज होगी, तो ये बन जाएगा x इंटू 1 क्या बनेगा? x। ठीक है, क्या करेंगे? ये 5 को 29 से मल्टीप्लाई किया, सही किया ना अपन ने? 30 इंटू 5, 3 5 15, नहीं 185 नहीं होगा, ये होगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 45, 145 होगा। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा? यहाँ से हमने x क्या सपोज किया था? x है कि सेविंग कितने से इंक्रीज हुई है, वही हमसे पूछा है। तो अगर 45 में से 145 में से अगर मैं 80 को माइनस करता हूँ तो कितना बनेगा? ये बनेगा 65%। तो मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू कितना है? 65%। वही क्या अपना सेविंग इंक्रीज हुई है कितनी? 65 से। बी अपना आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिशु सेव्स x% ऑफ हर इनकम। अगर मान लो उसकी इनकम 100 है तो सेव कितना करती है? एक्सपेंडिचर कितना होगा? सेव करती है x, तो एक्सपेंडिचर हो गया 100 माइनस x। ठीक है, उसकी इनकम कितने से इंक्रीज? 26% से। 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा? 2600। एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हुआ? 20% है। 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? ये 2000 माइनस 20x। सेविंग को इंक्रीज कर दिया 50% से, कितना बन जाएगा? ये 50x। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 600 इक्वल्स टू 30x। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 दूनी 6, 20। x आ गया अपना
20। सी अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अपना अगला क्वेश्चन, इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डिक्रीज बाय 20%। एक्स को आपने डिक्रीज किया 20%, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर 4/5 हो गया। ठीक है, y को डिक्रीज किया, y स्क्वायर को डिक्रीज किया मतलब y को 2 बार डिक्रीज करना, y इंटू वाई होता है ना y स्क्वायर, मतलब तो अगर y स्क्वायर आपने डिक्रीज किया इसका मतलब क्या कि आपने y को 2 बार डिक्रीज किया है, 4/5 इंटू 4/5। तो x को भी आपने 4/5 डिक्रीज किया है, y को भी किया है। तो पहले अगर वो चीज x y स्क्वायर थी तो अब वो क्या बन जाएगी, एक्स वाई स्क्वायर इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, ये बन जाएगी। अब इसको अपने ऐसे देख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको जान दो। x इंटू वाई स्क्वायर है एक कोई भी रिलेशन, वो क्या है x इंटू वाई स्क्वायर। 20% डिक्रीज किया मतलब पहले अगर x 5 हुआ तो बाद में x डैश कितना हो जाएगा 4। ठीक है, पहले x 5 हुआ तो बाद में कितना हो जाएगा 4। पहले y अगर 5 हुआ तो बाद में y कितना हो जाएगा 4, यही मतलब है। तो पहले ये रिलेशन क्या बनेगा, x 5 है, y क्या है 5 स्क्वायर, सॉरी हाँ y क्या बनेगा 5 स्क्वायर। पहले रिलेशन ये बनता मतलब 125 बनता। अब क्या हो गया, x कितना है 4 है और ये y कितना है 4 स्क्वायर 16। अब कितना हो गया, ये 64 हो गया। 125 था पहले, अब 64 हो गया। कितना डिक्रीज हुआ, किस पे डिक्रीज हुआ, 125 पे डिक्रीज हुआ ना। कितना डिक्रीज हुआ देख लेते हैं, 36 और 25 कितना होगा 36, 56 और ये 71 इंटू 100 परसेंटेज। 25 चौक 100, 25 बन जाएगा 125, इसको अपने सकते हैं 8 और ये बन जाएगा नीचे 10। तो 71 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 56.8% का डिक्रीज हुआ। 56 तो हो रहा है, ये कुछ और हो गया क्या। यार बहुत बहुत एरर आ रही है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम हो रही है। सही तो किया है ना अपन ने, 5 बिल्कुल सही किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 to 4, 5 to 4, 125 से 64, डिफरेंस देखो कितना है, 64 में से 25 का डिफरेंस कितना होगा, 71 ऐड करो तो कितना बनेगा, ये 5 13, ओहो 70 नहीं 61 होगा ये। ठीक है 61 होगा ये। 8 कर मल्टीप्लाई करो, 8 एकम 8, 6 to 48, तो ये बन जाएगा 48.8। सी अपना आंसर होगा। तो आज के लेक्चर को अपने यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।